हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी उम्मीद आप सभी बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। एक बार फिर से सारे के सारी बच्चा पार्टी का इस खूबसूरत सफर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी को जय हिंद, सभी को राधे कृष्णा। सारे लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो एससीएफ एलसीएम का दूसरा सेशन रहने वाला है। कल का सेशन जब हम लोगों ने किया था तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है और कैसे हमको उसको जो है वो कैलकुलेट करना है, एचसीएफ को कैसे कैलकुलेट करना है, एलसीएम को कैसे कैलकुलेट करना है। ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली थी। जो लोग कल नहीं थे उनसे पहले से मैं कह देता हूं कि अगर आपने कल की क्लास को नहीं किया है तो पहले आप कल की क्लास भी कर लीजिएगा और उससे पहले जो मैंने आपको क्लास कराई थी, जो इंट्रोडक्शन क्लास कराई थी, उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्लासेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपको ये बताएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और दूसरा आपको बेस तैयार करेगा आज की क्लास के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ये वो सारी चीजें थी जो कंप्लीट कराई थी। फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बताया था, एचसीएफ और एलसीएम की जो डेफिनेशन थी और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बताया था, ठीक है। और होमवर्क में ये कहा था कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और एचसीएफ एलसीएम के जो क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या करे थे, सॉल्व करे थे, ठीक है। यानी कि जो ये चीजें मैंने आपको कराई थी इन पर बनने वाले जो क्वेश्चन थे, चाहे वो एचसीएफ मैंने आपको बताया हो चाहे मैंने आपको एलसीएम बताया हो, तो एचसीएफ और एलसीएम में बनने वाले जो क्वेश्चन थे वो भी आपको क्या कराए गए थे, कराए गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए थे। ये हमारा काम जो है वो कल का था। आज की अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग एचसीएफ एलसीएम में कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा आज का टारगेट रहेगा। जो भी बच्चे अभी टेलीग्राम से जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बच्चा भी रह गया है जो टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो आप लोगों को टेलीग्राम से जुड़ जाना है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना होगा मैथ्स बाय शिवम सर, और मैथ्स बाय शिवम सर से जब आप टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और टेलीग्राम एक ऐसी मात्र जगह होगी क्लास के अलावा जहां पर मैंने आपसे हमेशा कहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे और हमेशा हमेशा जुड़े रहेंगे। ये सारी फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ कभी कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसको भी आप वहां पर ही जाकर क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, एलसीएम हमको निकालना था। और देखिए एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो एक तो तरीका वही है। अगर मैं मेथड नंबर 1 की बात करूं तो मेथड नंबर 1 हमारे पास क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो 186.6 और 373.2। इसको हमको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको हमको यहाँ पे करना है सॉल्व। तो ये वाला जो तरीका है, ये वाला तरीका आप लगा सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस वाले तरीके से करोगे मेरे भाई तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। चाहे एचसीएफ के क्वेश्चन हो चाहे एलसीएम के क्वेश्चन हो, मैंने आपसे हमेशा ही कहा कि आपको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करनी है और जितना आप प्रैक्टिकली करोगे उतना ही चीज आप क्लियर करेंगे, आसान रहेंगे। तो मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 2 क्या रहेगा, बाय ऑप्शन। तो हम बाय ऑप्शन करने वाले हैं, ठीक है, बाय ऑप्शन करने वाले हैं। एलसीएम का मतलब सबसे छोटी संख्या, तो जितने भी नंबर हमारे पास यहाँ पे लिखे हैं उसमें सबसे छोटी संख्या हमारे पास ये है 186.6। अब आप देखो जो भी हमारे पास एलसीएम होता है, जो भी हमारे पास एलसीएम होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमारे पास मैक्सिमम नंबर से छोटा नहीं होगा, ठीक है। जो दिए गए नंबर में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 373.2, यानी कि जो भी हमारे पास एलसीएम आएगा वो 373.2 से छोटा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसको तो हमने देख के ही बता दिया कि उत्तर नहीं बनेगा। ये भी हमने देख के ही बता दिया कि उत्तर नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी एलसीएम होगा, एलसीएम हमेशा जो मैक्सिमम नंबर, जो दिए गए नंबर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो उसके बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है, ठीक है। एलसीएम दिए गए नंबर्स में से जो मैक्सिमम नंबर है उसके बराबर या उससे बड़ा होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो उसी यहाँ पर आपने कह दिया कि 2 नहीं होगा। अब इसके बाद आएगा आपके पास ये वाला नंबर। अब देखो इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो एक बार चला जाएगा। अब इससे डिवाइड करके देखो, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है वो दोनों नंबर से क्या हुई है, डिवाइड हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। अब हमको चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया तो हम समझ जाएंगे कि बी डेफिनेटली क्या होगा, नहीं होगा। लॉक किया जाए। इसके बाद मैंने आपको ये अगला क्वेश्चन दिया था, लेकिन यहाँ पर भी हमको लिस्ट नंबर निकालना है, एलसीएम निकालना है 9 का, 24 का और 36 का। हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है कि इनका एलसीएम जो है वो क्या होगा। अब मैंने भी क्या बताया, मैंने कहा कि देखिए जो भी एलसीएम आएगा वो 36 होगा या फिर 36 से बड़ा होगा। 36 से छोटी कोई संख्या दी है तो वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तब देखो 36 से छोटी है तो ये नहीं होगा, 36 से छोटा ये है तो ये भी नहीं होगा। अब या तो आंसर 36 होगा, 36 से बड़ी संख्या, तो पहले हम 36 को ट्राई करेंगे। तब देखो 9 से 36 में भाग चला जाएगा, लेकिन 24 से 36 में भाग करोगे तो नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। तब समझ गए कि फिर हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो बाय ऑप्शन जब आप करोगे तो आपका दिमाग तेजी से चलना चाहिए, और जितना आप दिमाग अपना तेजी से चलाओगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, उम्मीद है कि आप ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। उसके बाद फिर मैं आपको अगला कांसेप्ट समझाने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा क्लियर हो गया, एलसीएम क्लियर हो गया। अब जो अगला कांसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ को निकालना क्या करना है, सीखना है, ठीक है। जो फ्रैक्शंस है उनका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का लासा। अभी मैंने सीखा है कि कैसे हम नॉर्मली किसी का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमको लासा भिन्नों का निकालना है तो भिन्नों का लासा जो है वो कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितनी भी वैल्यू हमारे पास ऊपर होंगी, ठीक है, अंश मतलब ऊपर वाली वैल्यू, तो आपको क्या करना है, सारे के सारे अंश लेने होंगे और अंशों का लासा निकालना होगा। क्या करना होगा, अंशों का लासा निकालना होगा, अंशों का लासा, ठीक है। और एचसीएफ लेना है किसका, डिनोमिनेटर का, यानी कि हरों का मासा लेना है, हरों का मासा लेना है, हरों का मासा, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर का, यानी कि अंशों का लासा निकालना है, और हरों का मासा निकालना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। हाँ हर्ष, बिल्कुल ही बताया मैंने। ये क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा नंबर है उससे छोटा एलसीएम नहीं हो सकता, और जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। एचसीएफ में भी बात बताई थी कि जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी कि एचसीएफ हमेशा या तो सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, और एलसीएम सबसे बड़े नंबर के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पर हमसे एलसीएम कहा है, यहाँ पर हमसे एचसीएफ कहा है। रुक जाइए, इसको हम पहले करेक्ट कर लें। चलिए, तो ये जो हमारे पास नंबर है हमको क्या करना है, हमको इनका एलसीएम निकालना है। हमको क्या करना है भाई, एलसीएम निकालना है। तो देखिए मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाली संख्या है 12, 14 और 16, इसका तो हमको क्या करना है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। अगर हमको एलसीएम निकालना है यहाँ पे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 12, 14 एंड 16। ये जो ऊपर वाली संख्या है इनका हम एलसीएम निकालेंगे, और नीचे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 17। इनका क्या करना है, एचसीएफ। अब हम सभी जानते हैं कि जो एलसीएम होगा वो सबसे बड़ी संख्या से बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी कि ऐसी संख्या सोचनी है जो 12 से भी डिविजिबल हो, 14 से भी डिविजिबल हो और 16 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 12 और 14 दोनों से डिविजिबल होगा वो तो होगा 84, यानी कि 84। अब हमको क्या करना है, 84 और 16 का एलसीएम निकालना है। लेकिन अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ का मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग 5 में भी चला जाए, 15 में भी चला जाए और 17 में भी चला जाए। यहाँ पर एचसीएफ बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। और जब 12, 14, 16 का आप एलसीएम निकालोगे तो यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 336। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 336 आ जाएगी। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 336। और वो कहां पे दिया है, वो दिया गया हमको ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। 12, 14, 16 का एलसीएम कैसे निकालोगे ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। 12, 14 और 16 का एलसीएम निकालना आप आराम से निकाल सकते हो। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 into 3, इसको लिख सकते हो 2 into 7 और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4।
लिख सकते हो कि नहीं? एलसीएम का मैंने तरीका क्या बताया, सारे टर्म्स लिखने हैं। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 आएगी, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है और 7 की मैक्सिमम पावर भी 1 है। तो यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर 21 और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 336। अगर कोई बच्चा नहीं निकालना, अभी भी सीखा है कि एलसीएम कैसे निकालना है, तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, छोटे नंबर है तो फैक्टर मेथड सबसे बढ़िया होता है एलसीएम निकालने के लिए। अब हमको क्या करना है, जो फ्रैक्शंस है उनका एचसीएफ निकालना भी सीखना है। जैसे आपको मैंने एलसीएम निकालना सिखाया, वैसे हमको क्या करना है, जो फ्रैक्शंस है उनका एचसीएफ निकालना भी सीखना है, यानी कि भिन्नों का मासा। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, भिन्नों का मासा निकालना है। भिन्नों का मासा निकालना है, तो भिन्नों का मासा आप कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है कि जो अंश है, अंशों का हमको मासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? अंशों का मासा निकालना पड़ेगा, अंशों का मासा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, जो हर है हरों का लासा निकालना है। यानी कि अगर हम एचसीएफ निकालने वाले हैं तो ऊपर वाली वैल्यू का हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, और अगर हम एलसीएम निकालने वाले हैं तो ऊपर वाली वैल्यू का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो चलिए से देखते हैं हम कैसे करेंगे। जैसे ये हमारे पास फिर से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने कहा कि जो ऊपर वाली वैल्यू है उनका हम क्या करेंगे? एचसीएफ। अगर हमको फ्रैक्शन का एचसीएफ यानी कि मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होंगी उनका हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ किसका? 12 का, 14 का एंड 16 का। जो ऊपर वाली संख्या लिखी है उनका हम क्या करेंगे? एचसीएफ यानी कि मासा निकालेंगे, और जो नीचे वाली संख्या है उनका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 17। अब देखिए, किसी भी बच्चे ने अगर अभी पिछली क्लास की प्रैक्टिस नहीं करी है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि अब मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दूंगा। क्योंकि मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखा चुका हूँ, एलसीएम निकालना सिखा चुका हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप आराम से एचसीएफ निकाल सकते हो, आप आराम से एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे ऊपर वाली वैल्यू इसका एचसीएफ यानी कि हमको मासा निकालना है, यानी कि ऐसी वैल्यू चाहिए जो 12 को डिवाइड कर दे, 14 को भी कर दे और 16 को भी डिवाइड कर दे। तो ऐसी वैल्यू मेरे क्या है? 2 है। ऐसी वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। 2 एक ऐसी वैल्यू है जिसका भाग सभी में चला जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है तो 5 का और 15 का एलसीएम तो 15 आ जाएगा, और 15 और 17 का एलसीएम कितना होगा? 15 गुणा 17 यानी कि 255। तो यहाँ पर 2/255 हमारे पास क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 और 17 का गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 255 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे 2/255 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी के हमारे पास करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। जिसकी भी बेटा आज फर्स्ट क्लास है, किसी भी बच्चे की तरह फर्स्ट क्लास है, तो मैं इनिशियल में ही बात बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई भी बच्चा आज पहले दिन मेरे साथ इस क्लास में जुड़ा हुआ है, तो पहले बेटा आप आज की क्लास आपको नहीं करनी है। पहले आप अभी तत्काल प्रभाव से इस क्लास को बंद करिए और पहले जाके आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो मैंने कराए हैं उन दोनों लेक्चर को देखिए, कंप्लीट करिए, फिर आपको इस क्लास को करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? इस क्लास को करना है, तभी आपको सारी चीजें क्या होंगी? समझ में आएंगी। सकीना बेटा कल का क्लास देखना है, तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि एचसीएफ में हम 1 क्यों नहीं ले सकते यहाँ पर। ठीक है, कल की क्लास देखिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, कल की क्लास अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो है वो यहाँ पर हमने 1 क्यों नहीं लिया है, 2 क्यों लिया है, ठीक है, या फिर 4 क्यों नहीं लिया। जो भी आपको मन में क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है हमको ऐसा नंबर चाहिए। देखिए एचसीएफ का मतलब मैंने बताया था, एचसीएफ का मतलब मैंने बताया था कि शहर का वह सबसे बड़ा गुंडा जो दी गई संख्याओं के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो देखिए शहर में गुंडे तो कई सारे हो सकते हैं, गुंडे कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता सबसे बड़ा गुंडा, जैसे ऐसे नंबर बहुत सारे हो सकते हैं जो 12 को, 14 को, 16 को, तीनों को डिवाइड कर दे। जैसे एक भी डिवाइड करता है और 2 भी डिवाइड करता है, लेकिन हमको तो बड़े गुंडे से मतलब, तो बड़ा गुंडा कौन है? 2 है, इसलिए 2 हमने यहाँ पे लिखा। और मैंने कहा था कि शहर का वह सबसे छोटा गुंडा जो किसी से भी अपने टुकड़े करवा ले, मतलब किसी से भी विभाजित हो जाए। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 5 से भी विभाजित हो, 15 से भी विभाजित हो और 17 से भी विभाजित हो, उसको हम एलसीएम बोलेंगे। उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हर्ष मेरे भाई, मेरी क्लास में पोल नहीं होता है बेटा। अगर आपको पोल करना है तो आप उस क्लास में आराम से जाके जाइए जिस क्लास में आपको पोल मिलेंगे। ठीक है, मेरी क्लास में आपको पोल लगभग नहीं मिलेगा, आप मान के चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, अगर आपको पोल मेरी क्लास में करने हैं तो रोजाना यूट्यूब पर आप मेरे साथ 3 बजे जुड़ जाइए, रोजाना यूट्यूब पर 3 बजे मेरी क्लास चलती है, दम से आप जाके पोल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग बेसिक पूरा तैयार कर चुके हैं, पूरा बेसिक हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हम लोग टाइप नंबर 2 पर आगे बढ़ने वाले हैं, और टाइप नंबर 2 में हमारे पास क्या है? ट्रैफिक लाइट्स वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? ट्रैफिक लाइट्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ध्यान रखना, मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं समझाऊंगा कि एलसीएम कैसे आया या एचसीएफ कैसे आया। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स या फिर बेल्स वाले क्वेश्चन जो है वो आपको टाइप नंबर 2 में मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे पास बेसिक पर ही बेस होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास किस पर बेस होंगे? बेसिक पर ही बेस होंगे। ये हम लोग टाइप नंबर 2 पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जल्दी से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक लाइट्स हैं 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे और क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद क्या हो रही है? बदल रही है। ठीक है, यानी कि पहली वाली जो ट्रैफिक लाइट है वो हर 24 सेकंड में बदल जाती है, दूसरी वाली हर 36 सेकंड में बदल जाती है, और तीसरी वाली के बारे में बताएगा कि वो हर 54 सेकंड में बदल जाती है। इन्होंने कहा कि यदि वे सभी एक साथ 10:15 AM पर बदलते हैं तो बताइए फिर उनका एक साथ बदलने का नंबर जो दोबारा है वो कब आएगा? ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं हम लोग। 24, 36 और 54। देखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमको मिलेगा, हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि जो भी डेटा यहाँ पर दिया है हमें उनका एलसीएम निकालना है। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे बच्चे मेरे को जल्दी से एलसीएम निकाल के दिखाओ कि इसका एलसीएम क्या आएगा। अब एलसीएम आपसे ही निकालूंगा मैं। सारे बच्चे जल्दी से इसका एलसीएम निकालेंगे और बताएंगे मेरे को इसका जो एलसीएम है वो कितना बनने वाला है। लास्ट निकालना है 24 का, 36 का और 54 का, यानी कि ऐसी वैल्यू पता करनी है जिसमें 24 का भी भाग चला जाए, 54 का भी भाग चला जाए और 36 का भी भाग चला जाए। ऐसी वैल्यू आपको क्या करनी है? पता करनी है। चलिए, काफी लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है 216। वेरी नाइस। 216 हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल क्या है? सही जवाब। अब देखो ये सेकंड में दिया था, तो ये भी हमारे पास डेटा किसमें आएगा? सेकंड में, यानी कि 216 सेकंड। और 216 सेकंड का मतलब कितना हो गया? देखो 60 सेकंड में 1 मिनट बनता है, तो 120 सेकंड में 2 मिनट, 180 सेकंड में 3 मिनट, और 180 से कितना जा रहा है? 36 ज्यादा और है। यानी कि इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं? इसी बात को हम 3 मिनट 36 सेकंड लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 216 सेकंड को 3 मिनट 36 सेकंड भी लिखा जा सकता है। अब पहली बार उन्होंने कहा था कि 10:15 AM पर एक साथ जो है वो क्या करी थी? बिलिंग करी थी, एक साथ इनको चलाया गया था। तो अगला नंबर कब आएगा? 3 मिनट 36 सेकंड बाद आएगा। इसका मतलब कितना होगा? 10:18 AM। ये वो हमारे पास समय होगा जब ये सारी की सारी ट्रैफिक लाइट्स दोबारा एक साथ बिलिंग करेंगी। ठीक है, तो अब देखो ये डेटा हमको कहां पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है? बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है? बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, ध्यान रखिएगा। फिर से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि 4 घंटियां हैं जो क्रमशः 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर क्या करती हैं? उन्होंने बताया ब्लिंक करती हैं।
क्या रिंग करती है। उन्होंने कहा इफ ऑल ऑफ देम रिंग एट 9 AM, एक बार पहले उनको 9 AM पर एक साथ क्या कराया गया है, रिंग कराया गया है। तो उन्होंने कहा कि बताइए अगले 72 घंटे में वो कितनी बार रिंग करेंगे, हाउ मेनी मोर टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे में वो कितनी और बार रिंग करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम है इनका एलसीएम निकालना। चलिए जल्दी से सारे के सारे बच्चे फटाफट से मेरे को एलसीएम निकाल के बताएंगे इसका एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, सारे बच्चे मेरे को बताएंगे जल्दी से, यहां पर एलसीएम लेना है हमारे पास, एलसीएम निकाल के बताना है कि एलसीएम क्या होगा। सारे बच्चे जल्दी से बताएं एलसीएम, पहला आपका काम है एलसीएम। देखिए जितना काम आपको दिया जाता है, मैंने कहा कि देखिए टीचर आपका भगवान की तरह होता है। जैसे मंदिर में जब आप भगवान के पास जाते हैं तो कोई इफ वर्ड नहीं होते, आप बस अपना दायित्व उनको सौंप के चले आते हैं कि अब तुम्हारे हवाले बदल साथियों, हे भगवान जी आपके भरोसे है, आप हमारी नैया पार लगाना। तो टीचर भी आपको उसी तरीके से होता है, कोई इफ वर्ड नहीं है, जो आपको बोला गया बस उतना ही काम करना है। अभी मैंने आपको बताया कि इनका एलसीएम निकालिए, उसको समझिए पहले। एचसीएफ क्यों नहीं निकाला, एलसीएम क्यों नहीं निकाला, ये आपकी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है बताना, मैं बता दूंगा। उससे पहले जो काम करना है वो काम करिए। चलो, तो यहां पर ज्यादातर बच्चों का जो एलसीएम है वो कितना है, 1575। एक काम तो पहले सीखा नहीं जा रहा है ना, 4 काम दिमाग में और एक्स्ट्रा लोड ले लो। अरे आपका भाई है, काहे चिंता करनी है, आपका भाई यहां से कोई चीज बिना सिखा के नहीं भेजेगा, बस इतना विश्वास कर लो, इतना विश्वास कर लिया काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 1575 बच्चों का जो है वो रिजल्ट आ रहा है, कुछ बच्चों का 525 भी आ रहा है। ठीक है, तो हम 525 वालों को भी ले लेते हैं। देखिए 525 को अगर बेटा आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 या 45, 15.75 डिविजिबल है। 25 से करोगे 25 दूना 50, 25 से कम 25 डिविजिबल है। 35 से करोगे तो 35 से कम 35 बचेगा 17, 175। और 175 में 35 का भाग जाएगा क्या, बताओ जरा। 175 में 35 का भाग जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो 175 मतलब जो क्या बोलते हैं 525 है वो आपका क्या है, वो आपका 35 से क्या है मेरे भाई, डिविजिबल है। ठीक है, जो 525 है वो 35 से क्या है आपकी डिविजिबल है। अब 525 की अगर मैं बात करूं मेरे भाई 45 से, तो आपको 45 से जब आप डिवाइड करोगे 45 से डिवाइड करोगे तो 45 से कम 45 बचा कितना, 7, 75 हो गया। क्या 75 में 45 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब जितने लोग 525 कर रहे थे उनका जवाब क्या है, गलत है। 525 वाले सारे के सारे क्या है, गलत है। 325 वाले सारे के सारे क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए तो बाकी जितने लोगों का यह है सबका सही जवाब है। देखो सारा डेटा मिनट में दिया था तो ये मिनट में आपको दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इस मिनट वाले डेटा को सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट करना है। इस मिनट वाले डेटा को क्या करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1575 को हमको 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करिए, तो 15 एकम 15, 15.75 और 15 चौको 60। ठीक है, 15 चौको 60 हमारे पास जो है वो 105/4, 15 एकम 15, 0, 15.75, 15 चौको 60 इतना हो गया। अब इसको अगर आप और सॉल्व करोगे आगे थोड़ा सा, ठीक है, अगर थोड़ा सा और आगे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8, 4 का 2 गुना 2 बचा 25, 4 24, यानी कि 26 सही 1/4 घंटे हमारे पास हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास यहाँ पर रिंग है या जो बेल है, बेल हमारे पास रिंग क्या करेगी, जो बेल हमारे पास यहाँ पे है वो 26 सही 1/4 घंटे बाद दोबारा रिंग करेगी। ठीक है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि पहले मान लीजिए 0 था, इसके बाद जब इसमें आप 26 सही 1/4 जोड़ दोगे तो हमारे पास यहाँ पर 26 सही 1/4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पहली बार वो फिर से एक साथ रिंग करेंगे, पहली बार फर्स्ट टाइम एक साथ रिंग। फिर इसके बाद आप इसमें 26 सही 1/4 और जोड़ोगे, अब देखो 26 और 26 कितना हो जाएगा 52, और 1/4 1/4 का मतलब 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, आप चाहो तो 2/4 भी लिख सकते हो। तो ये वो समय होगा जब वो एक बार फिर से क्या करेंगे, रिंग करेंगे। फिर यहाँ से आप देखो अगर हम इसमें 26 सही 1/4 जोड़ देते हैं इस वैल्यू में, तो 52 और 26 इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। और 2/4 1/4 यानी कितना हो जाएगा 3/4। तब देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो 78वां घंटा जब आएगा वो हमारे पास यहाँ पे देखें फर्स्ट टाइम, यहाँ पे सेकंड टाइम और यहाँ पे थर्ड टाइम, यानी कि तीसरी बार तब होगा जब 78 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो हमसे 72 घंटों के बीच पूछा है, तो 72 घंटों के बीच आप देख सकते हैं केवल कितनी बार, एक बार और 2 बार। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स मोर और होगा, 2 टाइम्स मोर इन 72 आवर्स। 72 घंटों में बेटा कितनी बार और रिंग करेंगे, एक साथ 2 बार और रिंग करेंगे, 2 बार और रिंग करेंगे, 2 बार और रिंग का मतलब कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बताइए जल्दी से, क्या समझ में आ गया सभी को। ठीक है, एक काम आप यहाँ पे और कर सकते थे। देखिए तो मैंने आपको लॉजिकली बताया, अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लीजिए। जैसे हमको क्या कभी भी नंबर निकालना हो, ध्यान रखना, नोट करके यहाँ पे डायरेक्ट बता दूंगा, कभी भी नंबर निकालना हो किसी चीज का तो हमको जो भी टोटल वैल्यू है उसमें हम 1 की वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल हमारे पास 72 घंटे थे, टोटल कितने थे 72 घंटे, और यहाँ पर डेटा किसमें दिया, मिनट में दिया 1575 मिनट, ये एक का डेटा है। अब ये डेटा मिनट में है तो ऊपर वाला डेटा भी आप क्या कर लो, मिनट में कन्वर्ट कर लो। ऊपर वाला डेटा भी आप किसमें कर लो, मिनट में कन्वर्ट, तो दोनों मिनट में हो गया, हमारा काम हो जाएगा। दोनों डेटा किसमें हो गया, मिनट में हो गया। तो देखो एक तो हमारे पास मैंने कहा ये हमने सारा काम किया, या फिर यहाँ तक करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद आप सीधा कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर सीधा डायरेक्टली आप ये काम भी कर सकते हैं, अगर आपको अपना समय बचाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जब आप इसको करोगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा 15 एकम 15, 15.75, 15 चौको 60। ठीक है, और 72 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 288, और 288 को 105 से डिवाइड करोगे तो 105 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, और 2 पॉइंट समथिंग का मतलब है केवल 2 बार और क्या हो जाएगा, 2 बार और रिंग करेगा। तो सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक तो प्योर बेसिक तरीका बताया कि बेसिकली आपको कैसे करना है। सबसे पहली बार यहाँ पर रिंग किया था, पहली बार 0 पे रिंग कराया गया था। अब ये जो मैंने निकाला यहाँ पे समय 1575 मिनट, जिसको हमने 105/4 घंटे कहा या 26 सही 1/4 घंटे कहा है, यानी कि इतने समय के बाद फिर से ये एक साथ रिंग करेंगे। फिर हम इतना समय और जोड़ देंगे तो फिर एक साथ रिंग करेंगे, फिर इतना समय और करेंगे तो और रिंग करेंगे। ये पहली बार उन्होंने कहा था कि इस पहली बार को छोड़कर कितनी बार और, तो एक बार, 2 बार, 3 बार आगे बढ़ते जाते तो ये क्रम हमारा बढ़ता जाता। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा करोगे तो थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाएगा। तो बचना कैसे है इस चीज से, वो बचने का तरीका बताया। यहाँ से आप देखो 1575 मिनट बच गए हैं, यानी कि 1575 मिनट वो पहला बार होगा। मतलब यहाँ पे जब इन्होंने एक बार रिंग करा के एक साथ छोड़ दिया था 0 0 पे, तो 0 0 के बाद 1575 मिनट के बाद वो फिर से नंबर आएगा जब वो एक साथ रिंग करेंगे। तो हमें करना था 72 घंटे में, पता तो 72 गुना 60 मिनट में हो गया, ये भी मिनट में था, तो 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 2 बार वो क्या कर लेंगे, एक साथ रिंग कर जाएंगे। ठीक है, पूरा मैंने रिपीट कर दिया। अब सबका आंसर मेरे को चाहिए, सारे के सारे बच्चे बताएं क्या सभी को समझ में आ गया। अब एक अगर इससे भी ज्यादा किसी को शॉर्टेज चाहिए तो बेटा इससे ज्यादा शॉर्टेज क्या है, इससे ज्यादा शॉर्टेज है कि जैसे अगली बार क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आपको क्या करना है, ABCD जय माता दी लगा देना है। अगर आप ABCD जय माता दी करके आंसर लगाओगे तो आपको सबसे बेहतरीन शॉर्टेज मिलेगी। बस उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा, कभी सही हो सकता है और कभी गलत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस वाली शॉर्टेज से करोगे तो हमेशा 100% क्या होगा, सही होगा। चलो
तो सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी वेल डन, क्या बात है, बेहतरीन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जरा। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 4 घंटियां हैं जो कि 4, 6, 8, 14 सेकंड के इंटरवल पे क्या करती हैं, अरिंग करती हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि उनको एक साथ 12 बजे अरिंग कराया गया था, तो बताइए वो कौन सा समय होगा जब वे एक बार फिर से दोबारा एक साथ अरिंग करेंगे। अब मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन को ना कर पाए। 4, 6, 8 और 12, सॉरी 12 नहीं है, 14 है। 4, 6, 8 और 14 हमारे पास यहाँ पे है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, सबसे पहला आपका काम है इनका एलसीएम निकालना। जरा सारे के सारे बच्चे इसका एलसीएम निकालें और बताएं इसका एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चों को एलसीएम बताना है कि इसका एलसीएम हमारे पास कितना बनने वाला है। 4 का, 6 का, 8 का और 14 का एलसीएम निकालना है। देखिए जो चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हमेशा जीरो से लेकर आपको एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे, एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ लीजिए, अर्थमेटिक तो सभी जगह नहीं है, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे आपका सीएचएस का एग्जाम हो, चाहे आपका सीपीओ का एग्जाम हो, अर्थमेटिक एक ऐसा पोर्शन है जो सब जगह आपको देखने को मिलेगा। और एसएससी के हर एक एग्जाम का लेवल अप्रॉक्सिमेटली सेम है। ठीक है, सिलेबस डिफरेंट है, जैसे कहीं पर एडवांस आती है, कहीं पर एडवांस नहीं आती, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंट है, लेकिन सिलेबस की बात करें तो सेम है और लेवल भी लगभग सेम है। कई बार एमटीएस में इतने अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सीजीएल में देखने को नहीं मिलेंगे, कई बार सीएचएस में इतने अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो सीजीएल में भी नहीं आते, कहने के लिए सीजीएल सबसे बड़ा एग्जाम है। ठीक है, चलो यहाँ पर आंसर स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले मैंने कहा एलसीएम निकालना था, एलसीएम ज्यादातर बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं 168। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का कहना है कि एलसीएम जो है वो 168 आएगा और किसमें होगा बेटा, सेकंड में, क्योंकि सारा डेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसमें दिया है, सेकंड में दिया है, सारा का सारा डेटा में किसमें दिया है, सेकंड में दिया है। ठीक है, तो 168 सेकंड को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है मिनट में। तो अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो सीधा सीधा 120 मिनट पूरे, यानी कि 2 मिनट तो पूरे पूरे हो गए, 120 सेकंड में 2 मिनट पूरे हो जाएंगे और 120 के बाद 48 और बचेगा, तो 2 मिनट 48 सेकंड यहाँ पर हमारे पास समय आएगा। डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 168 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट 48 सेकंड लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे हाँ। अब देखिए पहली बार फर्स्ट टाइम पे अगर हम देखें तो इन्होंने बताया कि 12 बजे वो समय था, 12 o'clock वो समय था जब इनको एक साथ रिंग कराया गया था। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट हमारे पास कब नंबर आएगा, तो नेक्स्ट का ही तो निकाला हमने, नेक्स्ट का निकाला 2 मिनट 48 सेकंड बाद, यानी कि 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड, ये वो हमारे पास समय होगा जब वो एक बार फिर से एक साथ क्या करेंगे, रिंग करेंगे। तो अब आप देखिए ये आपको कहां पे नजर आ रहा है, 12 घंटे 2 मिनट 48 सेकंड, ये आपको पहले ही ऑप्शन में नजर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉक किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। 12 बजकर 2 मिनट 48 वो हमारे पास समय होगा जब ये लम्हा आएगा, जब ये पल आएगा, जब वो एक बार फिर से रिंग करेंगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आप सभी लोगों से, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट बताओ, जरा मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे समझ सकते हैं, कितने बच्चे इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक बार जरा सारे बच्चे बताएं, अगर मैं आपसे कहूं कि नेक्स्ट बताइए वो टाइम क्या होगा जब ये एक बार फिर से रिंग करेंगे, एक बार नेक्स्ट टाइम बताइए। सुषमा कह रही है समय दक्ष वैसे थी, आपसे आशीर्वाद लेने आई हूं। बेटा आप लोगों के साथ आशीर्वाद हमेशा है। अच्छा, आपका बर्थडे है आज, मेरी तरफ से और मेरी सारी बच्चा पार्टी की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान से ही प्रार्थना है कि वो हमेशा आपको स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रखेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा, और साथ ही साथ आपको वो प्राप्त करने में हेल्प करें जो आप प्राप्त करना चाहते हो। यही मेरा आशीर्वाद है और यही प्रभु से हमारी प्रार्थना भी। ठीक है, चलो चलिए, यहाँ पे कई सारे बच्चों ने देखे अलग अलग आंसर निकाला है, देखो समझो। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें 2 मिनट 48 सेकंड और जोड़ने हैं। तो जब इसमें 2 मिनट जोड़ेंगे तो 4 मिनट बन जाएंगे, और 48 में 48 जोड़ोगे तो 96 सेकंड बन जाएंगे। अब ये तो होता नहीं है, तो यहाँ पे तो 60 से ज्यादा जाएगा नहीं, 60 से ज्यादा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर अगर हम 60 कंप्लीट कर लें, अगर 60 कंप्लीट कर लें तो इसका मतलब 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 60 के बाद कितना बचा, 36 बचा। तो अगला जो हमारे पास समय आएगा वो होगा 12 बजकर 5 मिनट 36 सेकंड, यानी कि 12 बजकर 5 मिनट 36 सेकंड पे हमारे पास वो पल, वो लम्हा, वो घड़ी आएगी जब ये एक बार फिर से एक साथ क्या करेंगे, रिंग करेंगे, 12 बजकर 5 मिनट 36 सेकंड पर। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा होमवर्क में। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आपके साथ होमवर्क में है, इसलिए कि आप खुद से अच्छे से जो है उनको क्या कर पाएं, प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कहां पे दे दिए हैं, होमवर्क में दे दिए हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको क्या कर दिए हैं, होमवर्क में दे दिए हैं। अब आप लोगों को जो मैं समझाने जा रहा हूं वो चीज समझिएगा। ठीक है, जो आप में से कई सारे बच्चों का जो क्वेश्चन है जो लगातार आ रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, उसको हम समझते हैं ट्रैफिक लाइट्स या बेल्स कंसेप्ट। इसके कंसेप्ट को एक बार जल्दी से सारे समझ लीजिए। ठीक है, हमने एलसीएम ही क्यों निकाला था, व्हाई वी आर नॉट टेकिंग एचसीएफ हम क्यों नहीं निकाले थे। हालांकि आपकी बुद्धि में अभी तक समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने छोड़ के आए होंगे, जिन्होंने घर पे छुट्टी कर रखी होगी बुद्धि की, उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैंने आपको और ये बताया भी था कि बेटा पहले जो समझा रहा हूं उसको समझ लो, मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन तुम्हारा भी दिल है कि मानता नहीं है ना, तुम्हारा मन जो है वो बावरा है। बाबूरा मन देखने चला एक सपना, है ना, बाबूरा मन देखने चला एक सपना, बाबूरे से मन की देखो बाबूरी है बातें। तो तुम्हारा जो मन है वो बहुत बावरा है और उसमें जो है वो तुम्हारी इच्छा खत्म नहीं होती, जबकि आपके भाई ने कहा है चिंता मत करो सब कुछ आएगा। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि 0 0 0 3 हमारे पास यहाँ पर बेल है, पहली बेल, दूसरी बेल, तीसरी बेल, या मैं समझ लो कि ट्रैफिक लाइट्स हैं। सबसे पहले इनको क्या कहा गया, सबसे पहले इनको 0 0 0 सेकंड पे एक साथ क्या कराया गया, इनको जलाया गया या फिर इनको बजाया गया। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या थी, इसकी खासियत थी कि हर 5 सेकंड पर ब्लिंक करती है, या 6 पे मान लीजिए। इसकी खासियत थी कि हर 6 सेकंड पे ब्लिंक करती है। इसकी खासियत थी कि हर, थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं डेटा, इसका 4 ले लेते हैं, इसका 6 और इसका 8। इन लाइट्स की खासियत है कि हर 4 सेकंड पे ये फिर से ब्लिंक करती हैं, यानी कि पहले 0, फिर अगले 4 सेकंड, फिर अगला 4 सेकंड यानी कि 8वें सेकंड पर, फिर अगला 4 सेकंड यानी कि 12वें सेकंड पर, फिर अगला 4 सेकंड यानी कि 16वें सेकंड पर, फिर अगला 4 सेकंड यानी कि 20वें सेकंड पर, फिर अगला 4 सेकंड यानी कि 24वें सेकंड पर। इसी तरीके से इनकी कहानी चलती रहेगी। ठीक है, लॉक किया जाए। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब पहले 0 0 पे, फिर 6 सेकंड बाद, फिर अगले 6 सेकंड यानी कि 12वें सेकंड पर, फिर अगला 6 सेकंड यानी कि 18वें सेकंड पर, फिर अगला 6 सेकंड यानी कि 24वें सेकंड पर, फिर अगला 6 सेकंड यानी कि 30वें सेकंड पर, फिर अगला 6 सेकंड यानी कि 36वें सेकंड पर। इस तरीके से इनकी कहानी चल रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 0, फिर 8, फिर 8 के बाद अगला कहाँ पे 16वें सेकंड पर, अगला कहाँ पे बेटा 24वें सेकंड पर, अगला कहाँ पे 32वें सेकंड पर, अगला कहाँ पे तो आप कहोगे 40वें सेकंड पर, अगला कहाँ पे तो आप कहोगे 48वें सेकंड पर। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी कहानी चल रही है। और ये सारे क्या है, ये मल्टीपल है, ये सारे क्या है, मल्टीपल है, और ये सारे भी क्या है, मल्टीपल है।
सारे मल्टीपल है। अब देखो केवल मल्टीपल वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम निकालना है, क्योंकि मल्टीपल वर्ड किसमें आता है, एलसीएम में आता है, एससीएफ पे फैक्टर आता है, एससी में फैक्टर वर्ड आता है। यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं, मल्टीपल लिखे हैं, क्या लिखे हैं, मल्टीपल। और अब हमको चाहिए कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब ऐसा समय जब सब लोग एक साथ जो है वो क्या कर रहे हो, रिंग कर रहे हो, सारे लोग एक साथ रिंग कर रहे हो। तो जरा देखना 24 24 और 24 24 हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले वो समय आ रहा है जहां पर पहली वाली भी रिंग कर रही है, दूसरी वाली भी कर रही है और तीसरी वाली भी कर रही है। ठीक है, पहली वाली भी, दूसरी वाली भी और तीसरी वाली भी। अब अगर मैं पूछूं कि पहली वाली कितनी बार रिंग कर रही है, तो देखो 1 यहाँ पे हो गया था, 2 3 4 5 6 7, यानी कि पहली वाली 7th टाइम्स रिंग कर रही है, दूसरी वाली 5th टाइम्स रिंग कर रही है, जबकि तीसरी वाली 4th टाइम्स रिंग कर रही है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं कि कौन कितनी बार भी नंबर पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, 10 पे, 12 पे नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना केवल इससे है कि वो लम्हा, वो पल, वो घड़ी कब आएगी जब सब लोग एक ही समय पर क्या कर रहे होंगे, रिंग कर रहे होंगे। तो आप देखो कहने का मतलब ये है कि हमको ऐसा नंबर चाहिए था, हमको ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। और ऐसा नंबर जो दी गई संख्याओं से डिविजिबल होता है वो क्या होता है, एलसीएम या एचसीएफ। तो आप कहोगे सर एलसीएम, दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाला नंबर एलसीएम है, ना कि एचसीएफ। इसलिए हमने क्या निकाला है, इसलिए हमने एलसीएम निकाला है। बोलो भाई, कंसेप्ट समझ में आ गया? सभी का जवाब चाहिए मेरे को, हर एक बच्चे का जवाब चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपको अगले टाइप पर लेकर चलूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अगले टाइप पर लेकर चलूंगा। सारे बच्चे मेरे को कंफर्म करेंगे कि क्या सारे लोगों को समझ में आ गया है। टाइप नंबर हमारे पास 3 रहेगा, 4 नहीं है। अब तो विश्वास हो गया, अब तो विश्वास करना सारे के सारे लोग कि अगर भाई ने आपके कह दिया है, आपके गुरुजी ने कह दिया है कि भैया मान जाओ बताएंगे, तो विश्वास करके चलना, बताएंगे। लेकिन कब बताएंगे, सही समय पर। हर चीज का एक सही समय होता है, और जब आप उस सही समय पर उस चीज को सीखोगे तो फिर आपको मजा आएगा। ठीक है कह रहे हैं सब मैथ्स के डॉन हो आप। चलो भाई, मुझको पहचान लो, मैं हूं डॉन, है ना। मैं हूं कौन नहीं, अब तो मैं हूं कौन की जरूरत ही नहीं है। अरे दीवानो, मैथ्स के दीवाना ना, अरे मैथ्स के दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, तुम सब चलोगे मैं हूं डॉन चलो भाई, तो सबको जो है यहाँ पे समझ में आ गया। हम लोग टाइप नंबर 3 पर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए टाइप नंबर 3 पर हमको कुछ समझना है सबसे पहले, और फिर इसके बिहाफ पर जो बनने वाले क्वेश्चन है उनको हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे समझना है कि जो पहला नंबर यानी कि जो पहली संख्या है, ठीक है, पहला नंबर यानी कि जो पहली संख्या है ये हमको लेनी है। दूसरा नंबर यानी कि दूसरी संख्या हमको लेनी है। ठीक है, दूसरा नंबर यानी कि हमको क्या करना है, दूसरी संख्या लेना है। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम यानी कि लासा है, और यहाँ पे एचसीएफ यानी कि मासा है। तो अगला रूल आपको समझना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है, अगर हम उन दो नंबर का लासा निकालते हैं और मासा निकालते हैं, यानी कि उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो जब आप एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास पहला और दूसरे नंबर का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, आप देखो उदाहरण से समझते हैं कि जो चीज मैंने आपको समझाई है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उसको उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझेगा। जैसे मैंने दो नंबर लिए, मान लीजिए 6 और 12 लिए। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि जरा बताओ इसका ये जो नंबर हमारे पास है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका एचसीएफ कितना आएगा, अगर मैं पूछूं इनका एचसीएफ कितना होगा तो आप कहोगे सर 6। अगर मैं पूछूं इसका एलसीएम कितना होगा तो आप कहोगे 12। होगा कि नहीं? तो यहाँ पर हमारे पास पहला नंबर कितना था, 6 था, दूसरा नंबर हमारे पास कितना था, 12। इसका आपने एचसीएफ निकाला इतना आया, इसलिए क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 6 गुणे 12 बराबर 6 गुणे 12 हो जाएगा? आप कहोगे हाँ, यानी कि जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा एचसीएफ इनटू एलसीएम पे। बोलो हो जाएगा कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल। ये उदाहरण दिया मैंने, ये उदाहरण दिया है, जो रूल मैंने आपको समझाया उस रूल को समझाने के लिए पहला एग्जांपल है, और समझिएगा। लेकिन ध्यान रखना ये जो कहानी है वो केवल दो नंबर के लिए है, नहीं तो तुम इसको कहीं पर भी लगा दो। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक नंबर हमारे पास यहाँ पर जो है वो 4 है, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो 6 है। ये दो नंबर हमारे पास है, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 6। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या करिए, आप इनका एचसीएफ निकालिए सबसे पहले। तो इनका में भाई एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा 2, यानी ऐसा नंबर चाहिए जो दी गई दोनों संख्याओं को पूर्णतः क्या करते विभाजित। तो एचसीएफ इनका 2 आ जाएगा। अगर मैं कहूं एलसीएम बताइए, तो ऐसा नंबर सोचिए जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, तो वो हमारे पास क्या है 12। कितना है 12। अब आप देखो क्या अब ऐसा हमारे पास हो रहा है कि जो पहला नंबर है 4, दूसरा नंबर 6, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, 12 और गुणे 2 के बराबर हो जाए, यानी कि पहला इंटू दूसरा हमारे पास बराबर हो किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। बताइए जरा, क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? आप कहोगे हाँ। और यहाँ पर एक बात आपको और ऑब्जर्व करनी है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को आप ये बता दीजिए कि जो रूल मैंने बताया क्या वो रूल आपको समझ में आ गया? दो एग्जांपल के साथ मैंने वो रूल आपको बताया जो रूल मैंने यहाँ पर लिखा है। पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है उसका प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है। ये बात मैंने आपको समझाया, अभी नोट वाला भी समझाऊंगा, चिंता मत करो। ये मैंने समझाया और ये समझाया, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताने वाला हूँ वो आप समझेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से नोट क्या लिखना है, पहला नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड एलसीएम आर प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ। क्या आपने ये बात नोट डाउन करी है? हिंदी में अगर हम लिखें तो लिखेंगे पहली दूसरी लासा, पहला दूसरा लासा मासा के गुणज है, मासा के गुणज है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है, ये बात आपको ऑब्जर्व करनी है। अगर नहीं कर पाए हैं तो मैं आपको ऑब्जर्व करा के दिखाता हूँ। आप देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ कितना है 6 है। अब देखो एलसीएम में 6 का भाग करिए जा रहा है, पहली संख्या में 6 का भाग करिए जा रहा है, दूसरी संख्या में 6 का भाग करिए जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ कितना है 2 है, 2 में आप 2 का भाग आप 12 में करिए जा रहा है, 2 का भाग आप 4 में करिए जा रहा है, 2 का भाग आप 6 में करिए जा रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली प्रूफ करके। ये देखिए जो एलसीएम है, एलसीएम हमेशा डिविजिबल होगा एचसीएफ से। यहाँ पर आप देखो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से क्या है, डिविजिबल है। आप चेक कर सकते हो, जैसे कोई भी एलसीएम ले, जैसे मैंने एलसीएम 12 लिया, एचसीएफ हमारे पास 2 है, तो 2 से क्या है, डिविजिबल है। ये बात मैंने बताई है। जैसे पहला नंबर ये भी मैंने कहा एचसीएफ से क्या है, डिविजिबल है। पहला नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या था 4 था, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। जो दूसरा वाला नंबर है ये भी हमारे पास एचसीएफ से क्या है, डिविजिबल है। और दूसरा वाला नंबर हमारे पास कितना है 6 है, 6 2 से डिवाइड है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। और एक अंतिम बात जो आपको यहाँ से ऑब्जर्व करनी है वो क्या है, वो है ये दो।
देखिए जब हमने पहली वाली संख्या को एचसीएफ से भाग किया तो 2 आया, दूसरी वाली संख्या को हमने एचसीएफ से भाग किया तो 3 आया। तो जो नंबर यहाँ पर आएंगे हमारे पास कैसे नंबर होंगे? ठीक है, जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पर आएंगे ये कैसे कैसे नंबर होंगे? ये ध्यान रखना को प्राइम नंबर होंगे। ये हमारे पास क्या होंगे? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का मतलब है इनका जो एचसीएफ है कितना होगा? 1 होगा। जो नंबर हमारे पास यहाँ पर आए हैं, ठीक है, जब हमने पहले नंबर को एचसीएफ से भाग किया, दूसरे नंबर को एचसीएफ से भाग किया, तो जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पे आएगा वो हमेशा ऐसा नंबर होगा जो आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब उन दोनों का अगर आप मासा निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। लॉक कर दिया जाए। ठीक है, लॉक किया जाए इस बात को। आप कहोगे हाँ। अब देखिए हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अच्छा, अभी एक चीज नोट आपको समझानी थी। नोट में मैंने क्या कहा? नोट में मैंने कहा कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर ना होने का मतलब नंबर को प्राइम है। जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसी को हम को प्राइम बोलते हैं, क्योंकि उसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होगा? 1। तो जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? 1 होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर जो है वो कॉमन फैक्टर मतलब कोई नंबर के पास कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि नंबर्स अगर को प्राइम है तो क्या होगा? देन एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो जो एलसीएम होगा उसी को हम दोनों प्रोडक्ट का क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। क्यों? अभी मैंने बताया कि अगर दोनों नंबर ऐसे हैं जो कि को प्राइम है तो उनका एचसीएफ कितना आएगा? 1। तो जब ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पर केवल एलसीएम ही बचा, यानी कि पहले और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट ही हमारे पास एलसीएम के बराबर हो जाएगा। इसका उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए 5 और 7 हमारे पास नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए जरा इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप गौर से देखो, क्या इसमें कोई कॉमन टर्म है? नहीं। 5 का और 7 का जो एचसीएफ है वो हमारे पास 1 आएगा, मतलब को प्राइम नंबर है। तो इनका एलसीएम आप सीधे निकाल सकते हो। ये कहना चाह रहे हैं 5 गुणा 7 से, यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। ये जो नोट मैंने यहाँ पे लिखा था आपको, क्या ये नोट भी आपको समझ में आ गया? सारी बातें मेरे को बता दीजिए। ठीक है, मैंने समझाया कि अगर हमारे पास इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है का मतलब इनका एचसीएफ क्या है? अगर एचसीएफ इनका 1 है तो फिर हमारा एलसीएम कितना होगा? दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि 35। ठीक है, चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन पे आगे आते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आराम से इसका उत्तर भी निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो एचसीएफ और एलसीएम है दो नंबर के वो 8 और 48 है। एक संख्या 24 दी है, दूसरा नंबर हमसे पूछा है। पहला संख्या बेटा हमारे पास कितना है? 24। दूसरा वाला नंबर हमको क्या करना है? निकालना है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारे पास कितना है? 48 है और एचसीएफ हमारे पास कितना है? 8 है। तो 24 से इसको हम 2 बार कट करेंगे तो जो दूसरा वाला नंबर हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। दूसरा वाला नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 16। और 16 कहां पे दिया है? डी फॉर द्विपदी सर के पास। डी फॉर द्विपदी सर हमारे पास क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर। डी फॉर द्विपदी सर इज द राइट आंसर। जितने बच्चों का आंसर डी फॉर द्विपदी सर आ रहा होगा उन सभी का जवाब क्या है? सही। डी फॉर द्विपदी सर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। पहला क्वेश्चन आप मान लीजिए सीधा फॉर्मूला बेस्ड था और ऐसा बहुत कम होगा कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। एक और देखते हैं क्या कोई और है सीधा साधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो। चलो एक और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेते हैं पहले। अभी मैंने इसका रूल आपको बताया था। चलो इसको आप करिए पहले, इस वाले को। अभी मैंने आपको इसका रूल बताया था, इसको करना है। जरा सारे बच्चों को बताना इसका आंसर क्या बनेगा। सारे बच्चे पहले इसको सॉल्व करिए और बताइए किसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा। आई वांट टू सी द आंसर फ्रॉम एवरीवन। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर निकालें। चलो बहुत बढ़िया। देखिए उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इतना है, दोनों का प्रोडक्ट दिया है, उन्होंने कहा एलसीएम बताइए। तो हम जानते हैं कि अगर पहला इंटू दूसरा बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, और अगर नंबर को प्राइम्स है तो उनका एचसीएफ कितना होता है? 1। और दोनों का प्रोडक्ट दिया है। प्रोडक्ट हमारे पास कितना है? 117 है। एलसीएम हमको निकालना है और एचसीएफ हमारे पास क्या है? 1। को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। इसलिए मैं आपसे कहूं कि एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा तो आपको 117/1 117। हालांकि आप डायरेक्ट ही समझ सकते थे कि अभी मैंने आपको रूल बताया था उस रूल से कि अगर को प्राइम नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही हमारा क्या कहलाता है? एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। यानी कि 117 हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा क्या कहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो एलसीएम है दो संख्याओं का वो 4 गुना है किसका? एचसीएफ का। यानी कि हमको यहाँ पर ये बताया कि एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि एचसीएफ हमारे पास 1 है तो 1 का 4 गुना यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अपने मन से यहाँ पर मैंने मान लिया, अपने मन से मैंने क्या कर लिया? यहाँ पे वैल्यू मान ली। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अंशिका बहुत देर लगी है, बस अब रहने दीजिए, बस रहने दीजिए। देखिए ये बात, ये जो अंशिका बोल रही है ये मैं किसी भी स्टूडेंट से सुनना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, इसलिए आप सारे बच्चे ध्यान रखें, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक पढ़ना है आपको। ठीक है, ये मत कहना कि सर रहने दीजिए, आप हम हाथ खड़े करके। हाँ, आपका मन नहीं कर रहा आप जा सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कहना नहीं है, मेरे को पता लगेगा तो फिर आपको डांट भी पड़ सकती है। ठीक है, चलो यहाँ पर आप देखो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना दिया है? 4:1 दिया है। ठीक है, आंग्ल ने क्या कहा? आंग्ल ने कहा द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 125। लासा और मासा का योग जो है वो 125 है। यानी कि वो कह रहा है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा? 5 आएगा। हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा? 5। लेकिन क्वेश्चन में बताएगा कि दोनों का सम कितने के बराबर है? 125 के बराबर है। दोनों का सम कितने के बराबर? 125 के। तो अगर 5 समोसे 125 रुपए में आते हैं तो एक समोसा बेटा कितने का आ जाएगा? 25 का। यानी कि 1 यूनिट 25 के बराबर आ जाएगी। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ जरा एलसीएम कितना होगा और अगर मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ कितना होगा, जरा इन दोनों की वैल्यू बताइए। तो हमको पता है कि एचसीएफ तो हमारे पास 1 यूनिट है, मतलब एचसीएफ तो हमारे पास 25 आ जाएगा और एलसीएम हमारे पास कितना है? 4 यूनिट। तो अगर एक समोसा 25 का तो बेटा 4 समोसे कितने के? तो आप कहोगे 100 के। ये हमारे पास 4 गुणे 25 आएगा, ये 1 × 25। यानी कि एलसीएम हमारे पास आ गया 100 और एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? 25। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये सारी बातें क्या करी थी? डायरेक्ट दी थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये सारा डेटा हमको डायरेक्ट दिया था, लेकिन इस बार डायरेक्ट नहीं दिया। इस बार एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब उन्होंने कहा कि पहली संख्या जो है वो 100 है और दूसरी संख्या हमको क्या करनी है? बतानी है। पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या हमको बतानी है। एलसीएम हमारे पास 100 आया और एचसीएफ हमारे पास कितना है? 25 है। तो 100 से 100 चला गया, सेकंड वाला नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सेकंड वाला नंबर कितना हो जाएगा? 25। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉक किया जाए इस बात को। आप कहोगे हाँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हमको कुछ बताया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से कल ही कराएंगे, हटाओ अब यहाँ से कल ही कराएंगे, यहीं तक रहने देते हैं, आज आप लोगों की बात को मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद वाली जो कहानी है आपको कल कराएंगे, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे।
जो लोग अभी बेटा टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है मैथ्स बाय शिवम सर। ये वो सारे फीचर्स हैं जो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। साथ ही साथ आप हमारे साथ यहाँ पे हमेशा कनेक्ट भी रह पाओगे। टेलीग्राम वो आपके पास मोड है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। आज मैंने आपको एसएफ एलसीएम के क्वेश्चंस कराए हैं और कुछ कंसेप्ट भी सिखाए हैं, ठीक है। जो भी कंसेप्ट सिखाए हैं, जो भी क्वेश्चन कराए हैं, उनका जाके अच्छे से रिवीजन करिएगा और कमेंट करके जरूर रहेगा कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। सबका कमेंट चाहिए, सबकी फीडबैक चाहिए, सबकी रेटिंग चाहिए। ध्यान रखना, रेटिंग तुम भर भर के देते हो, लेकिन हर बच्चे का हमको कमेंट भी चाहिए कि क्लास आपको कैसी लगी। बाकी आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेहनत के साथ पढ़ते रहना, क्योंकि अल्टीमेट गोल है आपका मेहनत के साथ पढ़ना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय, टेक केयर। कल एक बार फिर से मिलते हैं दोपहर में, सुबह यानी कि 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, ठीक है।